बार-बार कहे जो उनको इतने कष्ट हो रहे थे वो देख के मैं बोल रहे थे मालिक एक आपके सेवक आपका इतने कष्ट भोग रहे हैं, मगर उनके चेहरे में मैं देख रहा था कि वो कष्ट हमें महसूस नहीं करने का वो भी कोशिश कर रहे थे। तो पूरे जीवन में अपने कष्ट के बारे में कभी किसी को नहीं बताया उन्हें। ये मेरे नाना है, बहुत इतने साथ दिया हम लोग को। चले गए, मुझे लगता है एक मेरा हाथ एक कट गया है उसको भी। सिस्टर मूवमेंट में उनका जो योगदान है, कोई नहीं भूल सकता हूँ मैं। ज़बरदस्त कोई भी ज़िम्मेदारी लिए वो पूरी पार पार होने तक वो चुप नहीं बैठते थे वो। अपार कष्ट करते हैं। इतना करने के भी उसका हसतमुख चेहरा। वही बोरसे आप बोलेंगे उनका चेहरा पे ध्यान में आएगी आपका। इष्ट प्राणता उनके जीवन में पूरेपूर उन्हें हमें व्यक्त की देखी है। और जहाँ-जहाँ हम बाहर चले जाते तो हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट में गए थे या गुजरात में गए थे, वहाँ सांगली, सातारा जहाँ-जहाँ गए थे वो इतनी मुझे साथ देते थे, इतना एनकरेज करते थे मतलब। जैसे हमारे नाना नहीं है इसे सोच भी नहीं सकते हैं, मगर जहाँ है वो समर्थ रामदास बोले मरा वे परी कीर्ति रूप रूपावे। देखो उनकी कीर्ति कितने कितने लोगों के दिल में उन्हें अपने स्थान पाए है ना। ये हमारे नाना है। मेरी प्रेम पूर्वक उनकी श्रद्धा श्रद्धा अर्पण करता हूँ। और जाते थे उन्होंने अपने जीवन में एक सुपुत्र और अपनी बहू इसी इष्ट कर्म में लगाने के लिए दे दिए। एक बड़ा गिफ्ट उन्होंने जाते दे दिया है। ये भी उनकी महत्ता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जहाँ भी हमारे नाना हो मुझे ज़रूर मालूम है वो फिर आने वाले सत्संग में आके सबके साथ फिर देने वाले मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है। परमपिता की इच्छा से अभी आ जाएँगे। वो अपने कर्म की खत्म हो गए उनके। अभी आएँगे और परमपिता की इच्छा से ही आ जाएँगे। उनकी आत्मा के लिए कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमारे राजेश भाई, वंदना माँ के बेटे सभी को इष्ट कर्म में ऐसे उत्साह भी प्रसारित करे, ये मेरी प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। जय गुरु। मैं अवधि चाकण से वर्षन कर्मी रामदास सूर्यवंशी दास सह प्रतिनिधि को निवेदन करता हूँ। जय गुरु। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी दादा। ठीक। श्रद्धेय बुरसीदा के बारे में कहने का मतलब है, क्योंकि उनको मैं जितना करीब से देखा हूँ, ठाकुर जी सत्यानुसार में वाणी है, सरल साधुता ही चरम कौशल्य। उनकी सरल साधुता जो मैंने अनुभव किया, उनका मेरा उनका परिचय हुआ 1978 में, जिस समय मेरे ऋतिक देव पीढ़ी जोशीदा उस समय 1978 से आज अभी तक, जैसे कि हम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा उनके बारे में कि जोशीदा हम एक फैमिली के मेंबर हैं। उनके पास कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, और उनका चेहरे में हमेशा मुस्कान हम देखा। उनको कभी गुस्सा आते हुए भी नहीं देखा, नहीं। बहुत सारा बोरसीदा के बाद तो बोरसीदा के बारे में यही बात बताऊंगा, क्योंकि बोरसीदा ने एक हम लोगों के लिए एक आदर्श, एक आइडियल, एक कैसा ठाकुर का कर्मी होना चाहिए, हम उनसे ही सीख पाए हैं। कि जीवन में जब चलते हैं तो बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आता है, लेकिन बोरसेदा ने वो नेगेटिव कभी छुआ ही नहीं। जब भी उनको कभी मैं देखा तो हमेशा स्माइल, हमेशा ये रहता। और जब मैं उनके मिलने के लिए गया अभी KM हॉस्पिटल में, तब बोरसेदा को मैं बोला, जब उनको देखते ही मुझे बहुत, उन्होंने बहुत स्माइल दिया। मैं उनसे बात किया कि बोरसेदा मैं आया हूँ आपको गुरु पूर्णिमा के लिए, आपको और जोशीदा को फिर से आना है, और मेरे ठाकुर जी की वाणी और ये जो भजन फिर से आपसे सुना है, तो जोर से हंसने लगे, हाथ जोड़ के ठाकुर की तरफ ऊपर हाथ दिखाते, परम पिता का इच्छा जैसा होगा सूर्यवंशीदा वैसा होगा। बस उस दिन का बात, फिर वहाँ आने के बाद में फिर पता चला बोरसेदा तो घर में आ गए। तो घर में आने के बाद फिर से मन में आया कि जाके उनको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर से मुझे मेरे साड़ू जी
जो वंदना के पिताजी माताजी उनकी सेवा में वहाँ पर करीबन उसके पहले 15-20 दिन से गए थे और डेली मुझे अपडेट करते थे, लेकिन उन्होंने बोला अभी उनका बहुत इम्प्रूवमेंट अच्छा है। लेकिन ये सुनकर बहुत खुशी हुआ। फिर मैं बोला उनको जाके ज़रूर मिलूँगा, लेकिन परमपिता का क्या इच्छा था मैं नहीं जानता। लेकिन उनका हँसते-हँसते दूसरे दिन मुझे फिर हमारे चौहानदा ने बोला कि दादा मुर्शिदा आज हम लोगों के बीच में नहीं है। तो उनकी स्मृतियाँ, उनकी जो यादें शायद हम कभी नहीं भूल पाएँगे। और उनकी एक तो सरल साधुताई चरम कौशल इस बारे में जो मैंने अनुभव किया बहुत सारी बातें, क्योंकि उनका बाद में तो हम लोग गुरु भाई थे। लेकिन कुछ सालों के बाद में हम लोग उनका एक रिश्तेदार बन चुके, क्योंकि हमारा वंदना के माता पिता जी वैसे मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में थे। और उस बहाने से फिर हम, लेकिन कभी भी उनका मन में नहीं आया, मेरा भी मन में नहीं आया कि ये मेरे रिश्तेदार है। हमारे मन में ऐसे भाव आया कि हमारे एक आदरणीय गुरशेदा एक ऋतिक है, ठाकुर जी के कर्मी है, और उनका हमारा जैसा फ्रेंडशिप था, गुरु भाई का जो रिलेशन था, उन्होंने और हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं परमपिता के अर्पित चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ भी होंगे वहाँ पर शायद क्या भी होंगे, कि वो शायद ठाकुर जी ने बोले हैं कि अगर कोई कर्मी, अगर कोई गुरु भाई, कोई दीक्षित अगर हर समय ठाकुर का नाम करते करते हम लोग जाते हैं, उस नाम को जपते जपते जब उन्होंने उनका जोत जब बुझा है, तो मुझे लगता है वही आगे में शायद किसी सत्संगी परिवार में आए होंगे और ठाकुर जी का जो अधूरा काम उसका पूरा करने का उनको फिर सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं उनकी उदारता मैंने देखी है, क्योंकि उनका बहुत आखिर क्षण तक उनका इच्छा था कि धुलिया में मंदिर बने। लेकिन परमपिता की क्या इच्छा है मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन वो समय अभी तक शायद हो सकता है कि फिर जन्म लेके वो धुलिया का मंदिर देखने का सौभाग्य उनको मिले। ठाकुर जी यही प्रार्थना करके मैं यहाँ रुकता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। दादा जय गुरु। श्रद्धा यशवंत एस बोरसेदा 5 अक्टूबर 1940 में जन्म लिए थे धुले में, और हम सभी जानते हैं कि 5 जुलाई को उन्होंने परलोक गमन किए हैं। उनके बारे में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं पुरुषोत्तम सर्वादा, सहप्रतिनिधिक लाटूर से। अभी पुणे में अवस्थान कर रहे हैं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज हृदय जब भी मैंने इनका समाचार सुना, मेरे मन में एक शौक सा बढ़ गया, क्यों कि 14 फरवरी 1987 को लातूर के अंदर दिलीपदास सूर्यवंशी दा के घर में सत्संग हो रहा था, और उस सत्संग में मैं उपस्थित हुआ था, और मुझे किसी ने ठाकुर जी के बारे में याचन नहीं किया था। मगर वो सत्संग में ऐसी अनुभूति हुई है कि मुझे तुरंत दीक्षा लेने की इच्छा हुई, और तुरंत सत्संग होने के बाद में मैं घर गया और हमारे मिसेस को साथ में लेकर दोनों ने ही 14 फरवरी 1987 के ऋत्विकदा, हमारे एसपीआर सहप्रति ऋत्विकदा जो थे, वो यशवंत के बोरसेदा थे, उन्होंने ही हमारे इस शरीर रूपी कुंड के अंदर ठाकुर जी की अखंड ज्योत जला दी है, सतनाम की। और मैं जब भी स्मरण करता हूँ ठाकुर जी की जो साधना है, उसका जो मूल जो है ठाकुर जी की कृपा से ही हुआ है, मगर मुझे यशवंत बोरसेदा ऐसे सहप्रतिनिधित्व मिले, इसका आनंद हृदय में होता था, और मेरा जीवन भी वहां से बदल गया। संत लोग कहते हैं घट और घटाकाश, ये शरीर घट है और घटाकाश ये पूरा संसार है, आकाश के अंदर जितनी भी है वैक्यूम, उसको घटाकाश कहते हैं। जैसे एक घड़ा है, घड़े के अंदर पानी नहीं रहता है तो हम कहते हैं कि ये खाली है, मगर जब उसको पानी के अंदर उल्टा किया जाए तो बुदबुदे निकलते हैं, उसके अंदर घटाकाश समाया हुआ रहता है। तो उस प्रकार ये घट छोड़ के घटाकाश में विलीन हो जाता है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाता है,
मिलती है। वो भी हमें हमारे यहाँ घट के अंदर ही परमात्मा है और बाहर भी ये सब सृष्टि में प्रकृति में है। घट और घटाकाश का जो मिलन है वो होता है। और ठाकुर जी ने एक चीज उनकी उपासना में मैं पढ़ा हूँ, उसमें एक चीज बताई है उन्होंने। हम जानते हैं हमारे जीवन का कटु सत्य मृत्यु है, और ठाकुर जी ने उस परिणाम में कहा है मृत्यु जो जीव के जीवन और वृद्धि को अपलाप कर स्थायित्व को निशेष कर देती है, मैं उसे भी नमस्कार करता हूँ, जिससे मैं उससे भी अमृतत्व प्राप्त कर सकूं। आज बोरसेदा हमारे अंदर नहीं है, फिर भी उनका जो ठाकुर जी के प्रति अनुराग, उनका कर्म पटुता, उनकी सेवा पटुता, ये भाव देखकर वो सब हमारे अंदर अमरत्व प्राप्त करके गए हैं। चले भी गए हैं मगर वो हरदम हमारे इस सत्संग में उपस्थित रहेंगे, यह आभा, यह एहसास हमारे जीवन में होता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये शरीर प्राप्त होता है, मगर उसमें सदगुरु की प्राप्ति जब होती है तो हमें हमारे जीवन से भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। इस चीज का एहसास मुझे बोरसेदा के से हुआ है। मैं जब भी लातूर में था, नांदेड़ में जब पहला सत्संग लिया था 25 फरवरी 1989 में, तब बोरसेदा वहां आए थे। उसके बाद में भी दीक्षा देने के लिए आए थे, और उनकी मैं पटुता देखता था कि उम्र इतनी भी हो गई है, फिर भी वो गाड़ी के ऊपर पीछे बैठे थे और चलते थे। बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर भी जाके उन्होंने 10-12 दीक्षाएं दी। और मुझे उन्होंने कहा, शर्मादा तुम्हारी गाड़ी से बहुत काम हो रहा है, इसका नाम तुम नंदी घोष रख दो। बोला नंदी घोष क्यों रखना दादा? बोले ठाकुर जी की गाड़ी का नाम नंदी घोष था, और ये भी ठाकुर जी का ही काम कर रही है, इसलिए इसको नंदी घोष ही कहना। बोले और हमें आनंद आता है बोले कि हम नंदी घोष पर बैठ के ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। कभी भी नाराजी नहीं होती थी, हरदम हंसमुख। उनका सानिध्य बार बार मुझे मेरे जीवन में बिल्कुल अनुभव में आता है। संत कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि गावहि सब संता। हरि अनंत यानी जितने भी सृष्टि में है वो सब अनंत है, हम भी अनंत है। और ये जो अनंतता है तो टिक के रहती है, भगवान का स्वरूप हो जाता है नाम ध्यान करने से, सतनाम का मनन करने से, और उससे बिल्कुल ही हरि के समान रूप हो जाता है। वैसे ही हमारे प्रत्येक गुरु भाई जो भी हैं उनके अंदर भी ठाकुर जी समाये हुए हैं, और जितने भी हम गुरु भाई लोग हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ ठाकुर जी की कथाएं अवश्य होती है। इस चीज का एहसास भी हमें सहप्रतीक ऋतिक द्वारा यशवंता बोरसेदा को देखने के होता है। मेरा हृदय बहुत ही दुखी हुआ है, मगर कर सकते क्या है, जीवन का कटु सत्य है। रहीम जी ने कहा है, कबीर जी ने कहा है, दो पाटन के बीच चलती चाकी देखकर भया कबीरा उदास, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को, ऐसी बात है। तो रहता ही है, मगर अमृतत्व जो प्राप्त करना है, ठाकुर जी ने प्रणाम में कहा है, उपासना के अंदर जो पढ़ा है उसके अंदर, वो देख से मृत्यु का भय भी नहीं होता। और हम जितना भी ठाकुर जी का काम करेंगे, जितना भी हम उनकी सेवा करेंगे, जितने भी हम अंदर का अनुराग उत्पन्न होगा, और ऐसे कर्मी लोग जो एक जीवन के अंदर हमारे को मार्ग दिखा के जाते हैं, उनकी छाप हमारे अंदर रहती है। उसमें से एक हमारे यशवंत बोरसेदा है। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वर्गीय आत्मा को शांति प्रदान कर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें दयाल राह में अवस्थित करे, और बार बार जब भी जन्म ले तो ठाकुर जी का ही काम करे कि इसकी शाश्वती मुझे है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कई जन्म होने वाले हैं, तो उसमें से हर जन्म में ठाकुर जी का सहवास मिले। यही श्रद्धा सुमन मैं बोरसेदा के चरणों में अर्पित करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। मैं अभी श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार कुंडोदा सहप्रतिनिधि तुलजापुर से उनको निवेदन करता हूँ। जय गुरु दादा, मेरी आवाज आ रही है? जी दादा। श्रद्धेय ऋत्विक देव श्री बोरसे दादा के बारे में बहुत कुछ बातें अभी मन में आ रही है, बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि दीक्षा हो गई और उस समय बोरसेदा उपस्थित है मेरे।
लेकिन जब भी कभी उनका प्रवास होता था, दूसरा था तो अपने बोरसेदार होते थे लातूर में। और स्पेशली मराठवाड़ा रीजन में, मराठवाड़ा अंचल में जो काम शुरू हुआ लातूर से, तो उसमें बुरसेदादा का जोशीदा के साथ ही साथ बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरी बात, हमारे तुलजापुर गांव में जब 1993 में महाराष्ट्र स्टेट में बहुत बड़ा भूकंप हुआ लातूर और आजू बाजू के गांव में 135 गांव धराशायी हो गए। और पूज्यपाद आचार्य देव ने ऐसा कहा कि उस भूकंपग्रस्त भाग में आप जाइए और वहां के अपने जो जितने भी गुरु भाई है उनकी क्या क्षति होगी क्या नहीं, उसका जायजा लेकर देवघर को रिपोर्ट करना था। और जोशीदा और बोरसेदा तुलजापुर में आ गए। उस समय तुलजापुर में काम नहीं था। मैं और मेरी पत्नी, हम दो ही लोग थे तुलजापुर पूरे एरिया में कि जिनकी दीक्षा हो गई थी। लेकिन उस समय भी इतना कठिन समय था, जोशीदा और बोरसेदा आ गए और तुलजापुर में काम शुरू हो गया, बहुत सारी दीक्षाएं हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव उनके साथ रहा। साथ ही साथ जब भी उनके साथ हम कभी बातचीत होती थी तो एक इतना अच्छा समर्पित व्यक्तिमत्व, उनके उनके अंदरों के जो व्यक्तित्व है, एक समर्पण का भाव मन में आता था। उनकी पर्सनैलिटी देखकर, उनका काम देखकर, उनकी वाणी देखकर, उनका मार्गदर्शन, बहुत सारी मार्गदर्शक बातें उनके मुख से सुनने को मिलती थी। 2018 में एक बार ऐसा ही उनका फोन आ गया कि पूज्यपाद दादा का एक ऐसा मैसेज है कि समर्थ रामदास स्वामी जी जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु जी, तो उनके बारे में जो साहित्य है, जो किताब है, वो पूज्यपाद दादा ने मंगवाई है। उनकी दादा की लेने, उनको देने के लिए जाना है। तो आपका चेहरा मेरे सामने आ गया कि ये काम कर सकते हो तो मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो मैंने वो सब व्यवस्था की, सज्जनगढ़ वहाँ जा एक आदमी वहाँ पे जोड़ दिया उनके उनके साथ में। बुरसेदा सज्जनगढ़ गए, पुणे में जाके बहुत सारी किताबें उन्होंने ली और शायद राजेश दा ने वो बाय एयर पूज्यपाद दादा को भेज दिया था। वो एक अनुभव मेरे जीवन में उनके बारे में था। तो उनके साथ बात करते हुए उनका एक हंसमुख चेहरा, बहुत सारा उनका मार्गदर्शन, और एक जैसा हम बोलते हैं कि एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा रहना चाहिए, ठाकुर जी का कर्मी कैसा होना चाहिए, उसका एक मूर्त उदाहरण थे श्रद्धेय बोरसेदा। उनके साथ वार्तालाप और उनके साथ बहुत सारी बातचीत जब होती थी तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा मार्गदर्शन अपने आप मिल जाता था। बहुत सारे अनुभव वो बिना बोले वो हम लोगों को कहते थे, कथन करते थे। और एक अच्छा, एक आइडियल जिसे बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा अगर कर्मी हमारे बीच में से चला जाता है तो कार्य की हानि तो होती है, और ऐसे व्यक्ति तैयार होने में जो समय लगता है वो भी जो हानि हम जिसे बोलते हैं, तो ऐसे दोनों तरफ से जो एक जिससे हमें अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तो करना ही पड़ता है। उसके लिए कोई उपाय नहीं, कोई ये नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बोरसे दादा के इतने इष्टमय जीवन को देखकर ही हम ठाकुर जी ने दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम बाध्य होंगे। ऐसा ही उनको इतने सारे एक समर्पित कर्मी को देख के ठाकुर जी की प्रेरणा और ठाकुर जी का आशीर्वाद पाकर, ठाकुर जी की ये भक्ति पाकर हम आगे बढ़ते इष्ट कार्य करेंगे और यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि साबित होगी। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी मैं श्रद्धा जयंत दीप्तेदा सह को अनुरोध करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है? बोरसे दादा के बारे में बोलना है तो एक ही शब्द में उनका वर्णन हम कर सकते हैं, जैसे मूर्ति लहान कीर्ति महान। उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो सत्संग का ने जोशी दादा और अपने सुधीर दा को मिलके जो डेवलपमेंट किया है वो कोई नहीं भूल सकता। एक अजात शत्रु व्यक्तिमत्व था उनका, यानी ऑलवेज स्माइलिंग फेस। मुझे नहीं लगता कि किसी से उनका कुछ झगड़ा हुआ होगा या कुछ हुआ होगा। इतना ऑलवेज, और बिल्कुल एक साइलेंट वर्कर की तरह काम कर रहे थे। उनका एज होने के बाद भी दादर मंदिर का वो संभालते थे, और इतना दूर दूर भी सत्संग रहा तो भी रात को जाना आना, हमें तो आश्चर्य होता था कि दादा आप इतना कैसा कर सकते हैं ट्रैवलिंग एज में भी। लेकिन हेड्स ऑफ टू द बोरसेदा, उन्होंने जबरदस्त, ठाकुर की दया उन पर बहुत थी, ठाकुर परिवार से भी उनका अच्छा रिश्तेदारी थी।
अभी हम जब देवघर गए थे अभी, तो उनके बारे में पूजनई सिपाहीदा पूजनई अभिदा ने इंक्वायरी की, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। यानी ये उनका ये है, दिस इज द सर्टिफिकेट जो हमें हमारे जो कर्म से जो बोरसेदा ने खुद कमाया था। बहुत नंबर 1 के कर्मी थे, और मेरा सौभाग्य था कि मैं जब ठाणा में रहने के लिए आया, उनके और जोशी दादा के और सुधीर दा के मार्गदर्शन से मैं सत्संग में मेरा जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है उन्हीं की कृपा से हुआ है। और मुझे खुशी है उन्हीं के नक्शे कदम पे उनके सुपुत्र राजेश दा और उनकी बहू वंदना माँ चल रहे हैं। सेम वही उनमें उनका ये होता है, कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी ये नहीं, काम करने में बिल्कुल ये है। बस आज की इस अवसर पर उनके परिवार के प्रति मैं अपना सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, और बोरसे दादा जहाँ भी है उनके क्या बोलते हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। जय गुरु, थैंक यू। जय गुरु दादा। अभी मैं चाकौन पुणे से श्रद्धा गोविंद लोणकर दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, क्लियर वॉइस है। अच्छा, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विशेष इस सभा का आयोजन हमारे अशोकदा ने रखा है, तो हमारे जो आदरणीय बहुत मोस्ट सीनियर एसपीआर हमारे यशवंत बोरसेदा को हम श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे बोरसेदा का जो मैं आज सुरेंद्र के माध्यम से पहली मुलाकात हुआ 36 साल पहले, उसके बाद उनको मैं देख रहा हूँ, तो उनका जो एक स्टाइल था, धोती कैसा पहनना है, भजन करते टाइम कीर्तन करने में टाली कैसा बजाना है, और नाचने का जो तरीका, सब कुछ वो मैं देखता था। तो मैं एकदम मार्क करता हूँ कि दादा धोती कैसे ये करते हैं। नाचते टाइम उनका जो टाली बजाने का भी स्टाइल था, भजन तो अच्छा गाते ही थे, और नाचने का जो मैं देख रहा हूँ उनका, और हसतमुख चेहरा। तो उनके साथ बहुत बार मेरा मुलाकात हुआ, बहुत बार। तो उनका एक रिस्पेक्ट आने वाले सामने को कैसा देना है वो मैं देखा। बहुत बार दादर में गया, दादर में भी उनका साथ में। तो यही कहूँगा कि ऐसे आदमी कम होते हैं, और उनके जो प्रेरणा मिलती है, मेरे को तो मिला है वो उनको देख के। एक हसतमुख चेहरा, हमेशा काले बाल रखने का जो स्टाइल, वो भी एक उनका एक स्टाइल ऐसा था, तो देखने लायक था। तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सबको जाना है एक न एक दिन, हर एक का एक यात्रा के दिन कहीं ना कहीं वो फिनिश होने वाला है। वैसे हमारे आदरणीय हमारे बोरसेदा आज हमारे बीच में नहीं है, दुख लगता है, लेकिन जो है उसको हमको सहन करना ही पड़ेगा, और जो परमपिता की इच्छा होती रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा हमारे पूरा बोरसे परिवार के लिए। उनका जो बेटा एक ही राजेश और बहू माँ हमारी वंदना माँ, कि उनके बारे में क्या बोलो, वो जो उनका संस्कार है उनके ऊपर है, वो एकदम अपना ठाकुर जी को लेके चले। इतना ही कहूँगा कि परमपिता से माँ प्रार्थना करूँगी हमारे राजेश दा, हमारी वंदना माँ, जो भी वो बोरसे परिवार, उनको वो ताकत दे, या परमपिता उनको शक्ति दे। इतना ही कह के, ज्यादा कितना ही बोले तो कम है, लेकिन एक ही कहूँगा, ऐसे आदमी बार बार, वो तो पवित्र आत्मा थे, जरूर कहीं ना कहीं वापस आएंगे हमारे बीच में। तो यही बोल के मैं यहाँ परमपिता के चरणों में, हमारे परलोक गमन हमारे बोरसेदा को मैं अंदर से, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, और यहाँ रुकता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी मैं श्रद्धा प्रणव कुमार दास्ता वरिष्ठ कर्मी सह प्रतिनिधि को निवेदन करता हूँ। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? जी दादा। परम प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्य जगत श्री वर्मा, परम पूज्य श्री वर्धा, परम पूज्य श्री आचार्य चरण शतकोटि प्रणाम। उपस्थित जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा आंतरिक श्रद्धा व जय गुरु प्रदान करता हूँ। इस श्री चरण में
मेरा भावपूर्ण श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ मुर्शिदा को। मुर्शिदा एक सहज सरल पवित्र भाव संपन्न ठाकुर के प्रति निष्ठा और समर्पित भाव संपन्न भक्त था। ये बहुत विरल है। निराशिक, निरभिमान, निरहंकारी एक व्यक्तित्व। परम दयाल को जैसा चाहिए वैसा एक सुंदर इष्टप्राण फैमिली उन्होंने समाज को उपढौकन दिया, जो कि एक एग्जाम्पल है। हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिला। इस परिसर में लंबे समय श्री श्री ठाकुर जी के मानव का रक्षा का स्वरूप इस सत्संग के मिशन को लेके चलते समय उनका पवित्र साहचर्य मिला, ये मेरा भाग्य है। हमेशा एक सदा हास्यमय व्यक्तित्व, बहुत अच्छा लगता था। जब भी हम अक्सर कामकाज का सिलसिले में मैं जय गुरु बोलता था फोन पर, तो उस समय वो शायद नहीं आंसर दिए, मगर बराबर वो मिस कॉल दे के बाद में वो फिर बात करते थे, जय गुरु दादा, और वो खबर लेते थे। क्या बात है। ये जो हमें एक दूसरे से एक सत्संग, एक परिवार है, इस तरह जो संवाद हम करते समय मुझे बहुत आनंद होता था। हम भाग्यशाली तो है ही कि उसका संस्पर्श मिला। वो जहां रहेंगे श्री ठाकुर के काम में व्यस्त रहेंगे। हम लोग भी ऐसा ही ठाकुर जी के काम में समर्पित रहेंगे, सरल भाव से एक दूसरे से कंधा पे कंधा मिलाकर, जो हमारे परमपिता चाहते, हमारे पूज्य आचार्य देव जैसे चाहते हैं, ऐसा हम चले। यही प्रार्थना हम सब मिलके परमपिता के श्री चरण में मैं करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। मैं ठाकुर जी के कर्मी श्रद्धा मधुसूदन गायनदा उनको निवेदन करता हूँ कि वो श्रद्धा सुमन अर्पण करें। हेलो, नेटवर्क का कोई इशू है तो मधुसूदन दा भी ज्वाइन कर लें। मधुसूदन गायनदा सुंदरनगर से। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं अभी कृपानिधि विश्वाल भाई को अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। हाँ दादा, दादा आप ज्वाइन नहीं नाम कर। लिया। हाँ आपणकर कृपानिधि ମୁଁ भाई କହିବି आगे आगे। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବାଇକୁ ଜୟ ଗୁରୁ। आज दशहरा का जो अर्पण का जो आयोजन करता है, आप लोग को चल रहा था, उनका बारे में जितना बोलने में हम लोग कर सकते हैं, और
हम लोग को जो ठाकुर जी को जो संकल्प लिया है और अभी भी आचार्य देव बोल रहे हैं, उसको अगर समीक्षा करेंगे तो सच्चा हम लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिया, विभूति हुआ। संगठन दूसरा चीज है, अगर पुस्तक को कुछ बिल्कुल डॉट उनका माइंड में हमको क्या करें ना करें, तो ठाकुर होकर के इतना सिंगल पर्सन और ऑलवेज स्माइलिंग, हमने कम से कम पूजनीय सिपादा का कृपा से उनका घर में पहले जो 96 में शायद विशाल दा का कनेक्शन वीक है, तो वो एग्जिट हो गए हैं। मैं अभी श्रद्धेय असित वरुण विश्वास का सह प्रतिनिधि मुंबई से उनको अनुरोध करता हूँ 2 शब्द बोले। जय गुरु दादा, सुनाई दे रहा है? जी दादा। ओके। उपस्थित परमदास श्री ठाकुर के मान्यधारी कर्मी हिंदू, दादा, माँ, भाई बहन, सबको आनंदित जय गुरु। आज हम सदो जोशीदा के चले जाने पर उन पे ये श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे हैं और परम दयाल के रातुल चरण में ही मेरा प्रार्थना, एकांत प्रार्थना है, वो जहाँ भी रहे ठाकुर को लेके ही चले, ठाकुर के चरण में उनके स्थान हो। यही मेरा जो परम पूज्यपाद श्री दादा एक चीज बोलते थे, ये ठाकुर को अगर ठीक से पकड़ा है तो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन भी ठाकुर को लेके चलेंगे। वो एक जीती जाती एग्जाम्पल है सुदो मुर्शिदा, उसके बाद राजेश भाई और उनके बेटे, अभी 3 जनरेशन हम लोग देख रहे हैं। श्री दादा का जो कहने का जो मतलब था वो परिपूरित हुए। और मैं बॉम्बे में 1977 से आ रहा है, तो पहले तो फिलांथ्रोपी से जोशीदा का एड्रेस लेके मैं उनके घर आए थे, रेगुलरली बॉम्बे आते थे शिप लेके। और उसके बाद ही सदो पीडी जोशीदा ही जोशीदा से मेरा परिचय कराए। फाइनली जब मैं 92 में जब यहाँ पे बादापुर में रहने लगे, तब उनके घर आते भी थे। और इनफैक्ट जब मैं थाने आए, मेरा घर का चाबी उनके पास ही रखे थे, एक डुप्लीकेट सेट ऑफ की। तो मुर्शिदा ऐसे एक सरल सत्संगी कर्मी थे, दीक्षादाता कर्मी थे, वो मैं देखा। और उनके पूरा परिवार, स्पेशली बोर्शे माँ मुर्शिदा का जो स्त्री, उनको भी देखा। हम लोग को एक दिन डिनर के लिए भी बुलाए, इनका जो बीके में घर थे। और परम पूज्यपाद श्री दादा ने मुर्शिदा को हमारे जो सत्संग भवन दादर है उनमें उनका ही मतलब he was taking care of that सत्संग भवन। ये तो जब भी जाते थे मुर्शिदा से मिलते थे। तो अभी ऐसे लगता है और तो देख नहीं पाएंगे, तो आई बी मिसिंग हिम, मिस कर रहे हैं। और जब थाने में जब आए, मैं 2005 में जब यहाँ पे नौकरी लिए हेड ऑफिस में शिपिंग कॉर्पोरेशन का, तब से थाने में आके तब तो साथ साथ सत्संग भी किए हैं। मुर्शिदा, जोशीदा, जयंत परिडा, हम लोग यहाँ का थाने में सत्संग भी किया है। वो एक ऐसे जो इतना आनंद होता था, वो तो हम मिस करेंगे। और उनसे
लेकिन एक चीज मुझे याद आ रहा, जब परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चले गए थे, तो जो वर्तमान आचार्य जो कहे थे कि उनसे हमें ये प्रेरणा लेना है और ठाकुर जी का जो इष्ट कर्म उसमें और जुड़े रहने का है, क्योंकि हम कोई भी चिरंतन तो रहेंगे नहीं है एक शरीर में, क्योंकि ये आत्मा तो अजर अमर है, आते आएंगे, आए फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे तो बात है ही है। तो इसलिए हम लोग कुछ जो खोने का जो चले गए उनके तो दर्द है ही, लेकिन यही एक संतुष्टि है कि हम आते जाते रहेंगे और हम श्री श्री ठाकुर जी के ईश्वर जो श्री श्री ठाकुर उनके चरणों में का दासानुदास बन के उनकी सेवा करते रहे, यही हमारा जीवन धर्म। और मुर्शिदा चले जाने के बाद उनके परिवार के प्रति मेरा जो सहानुभूति है और रहेगा, और हम थाने में ही है और राजेश भाई इधर ही है, वंदना माँ इधर ही है, उन लोग इतना अच्छे ठाकुर जी का काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमें उनसे एक प्रेरणा मिलते है। अभी मेरा वक्तव्य ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे आप सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ और मुर्शिदा का आत्मा का चिर शांति, और वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, ठाकुर जी के लेके रहे, यही मेरा एकांत प्रार्थना है। नारायण के चरण रातुल शिव चरण में। जय गुरु, वंदे विश्व। जय गुरु। अभी महेंद्र मिश्र भाई सभापति ऋतिक, उनको अनुरोध करता हूँ। जय गुरु, आवाज आ रहा है? जी जी। जय गुरु सबको। आज ये ऑनलाइन सत्संग में हम हमारा श्रद्धेय स्वर्गत वर्षिदा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सुने हैं कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस दुनिया से चले जाने के बाद जो उनको प्यार करने वाले उनके मन में आता है कि वो अमर रहे, उद्घोषणा भी करते हैं अमर रहे। तो अमर रहे कैसे? कुछ लोग ऐसे भौतिक हिसाब से देखेंगे तो आदमी कैसा अमर है, वो तो चला गया, लेकिन हमारा संस्कृति भी कहता है कि आत्मा अमर है। और हम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वो जाने के बाद आत्मा क्या है, हमको हो सकता है ये इतना सूक्ष्म चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनका जो स्मृतिचारण करते हैं जैसा सब लोगों ने किया है, उनका जो सिंप्लिसिटी है, जो सरलता है, जो सहजता है, जो संतुष्टि का भाव है, जो स्माइलिंग है, हंसमुख चेहरा है, जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, यही तो अमरता है। ये अगर हम हमारे चरित्र में अपना पाएंगे तो ये हम उनको अमर रख पाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी का जो हमारा विश्वास है, श्री ठाकुर जी ने भी कहा है कि 10,000 साल तक उनको आना नहीं पड़ेगा। इस 10,000 साल में हो सकता है हमको 100-200 बार जन्म लेना पड़े, तो हर जन्म में हमें श्री श्री ठाकुर जी का चरणाश्रित हो, उनका सेवा करने का मौका मिले। इस हर भक्त का, हर व्यक्ति का, हर शिष्य का एक इच्छा रहता है, और हमें पूरा उम्मीद है कि वर्षिदा का भी ऐसे ही इच्छा रहा होगा और हर जन्म में उनको श्री श्री ठाकुर जी का सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। उनका जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में सब लोगों ने कहा, वही चीज को मैं दोहराता हूँ कि सिंप्लिसिटी है, इतना हंसमुख चेहरा है, इंस्पायरिंग है, फैमिली अच्छा रखे हैं, राजेश, रुतेश और वंदना, इनको देख के लगता है कि ये हमारे लिए, सबके लिए क्या एसेट है, जैसा हमारा श्रद्धेय वर्षिदा थे। ये जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है हमारा अशोक भाई का आयोजन से ये किया गया है, इससे कितना बेनिफिट होता है। आजकल तो ऑनलाइन सत्संग बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे चीज में पूरा मुंबई, महाराष्ट्र और आउटसाइड महाराष्ट्र, उड़ीसा से तो है, तो सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। उनका प्यार, उनका श्रद्धा श्रद्धेय वर्षिदा को अर्पण करते हैं और परमपिता के रातोचरण में प्रार्थना करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और उनका परिवार का मंगल के लिए श्री ठाकुर जी के रातोचरण में प्रार्थना करता हूँ। सदैव वर्षिदा जहाँ भी रहेंगे और उनका आत्मा का सदगति प्राप्त हो और हर जन्म में वो श्री ठाकुर के चरण में आके सेवा करें उनका और दूसरों को प्रेरणा प्रदान करें। जय गुरु।
जय गुरु। जयंत परिड़ा सह प्रतिनिधित्व भाई उनको निवेदन करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं जब थाने सत्संग में ज्वाइन किया तो बुर्शदा के परिवार से मेरा शुरुआत हुआ था। शुक्रवार को सत्संग होता था और उधर से सत्संग शुरू हुआ। और मुंबई पहुंचने के बाद में सत्संग मुझे पता नहीं था। तो बुर्शदा का परिवार जहाँ से सत्संग मेरे को मिला और मेरे को लेके गए थे ये बलभद्र साउदा, वो भी आज नहीं है। जिनका घर में सत्संग हुआ था बुर्शदा, ना बुर्शे माँ है ना बुर्शेदा है। उधर ही बुर्शदा के साथ में भी मुलाकात हुआ था। सत्संग शुरुआत हुआ, धीरे धीरे सत्संग परिवार क्या है तो सुधीरदा हमेशा बोलते थे, ठाकुर जैसा बोलते हैं सत्संग परिवार। तो इनका परिवार को देख के ही पता चलता है कि सत्संग परिवार क्या है। अक्सर हर समय में बोला जाता है कि विदेही आत्मा का सदगति हो, जो आत्मा चला जाता है उसका सदगति। सदगति अपना अपना तरीके से, अपना अपना सोच विचार से हम सब बोलते हैं कि कौन कहाँ पे रहेंगे, क्या क्या है। लेकिन जो आत्मा चला जाता है उनके साथ में जो जुड़ा हुआ है, उनका परिवार, उनका बच्चे लोग, उनका संतान, वो सभी लोग अगर सत की ओर चलते हैं तो वो जो आत्मा, जो विदेही आत्मा जो है वो भी इनके ही साथ में तो जुड़ा हुआ है, तो उनका गति भी सत हो जाता है। वो तो सत है ही और उनका परिवार भी सत है। तो मुझे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है कि उनका सदगति इस तरह का हो करके। उनका सदगति ऑलरेडी, वो सदगति संपन्न ही थे जब जीवित थे। और कई बार मैं देखा हूं कि उनका जो जीवन है, अंतर्मुखी जीवन कई सालों से शुरू हो गया था। जीवन को जी रहे थे गुरु की इच्छा मुताबिक, आचार्य की इच्छा के मुताबिक। उन्होंने बोले धूले में जाके रहो, वो धूले में रहे। उन्होंने बोले बदलापुर में जाके रहो, तो बदलापुर में रुके। फिर निर्देश आया दादर में रुकने के लिए, दादर में रुके। जैसे जैसे उनका निर्देश आया वो निर्देश को पालन करते गए और आखिर समय में उनका जो बचा कुचा जो कुछ था, हर समय में इंसान कुछ दौलत, कुछ अर्थ, धन संपत्ति जो बचा के रखते हैं, उनका पुत्र पौत्रादि जो उसको आनंद उठाएंगे, वो उतना भी रख के नहीं गए। उनका जो कुछ जमीन था धुले में, उतना जमीन भी वो ठाकुर जी को दे दिए। मेरा एक ही बोलना है कि त्याग जो है बुर्शदा से सीखने को मिलता है। मोह किस तरह का त्याग कर सकता है, मोह को त्याग दिए। ना धन संपत्ति, पुत्र पौत्रादि, पुत्र वधु, सब कुछ ठाकुर जी के लिए समर्पित करके वो खुद चले गए। जय गुरु। जय गुरु। हमारे साथ न्यू जर्सी अमेरिका से जुड़े हैं भागवत पाटिल दादा, कुछ श्रद्धा सुमन अर्पण कीजिएगा। भागवत पाटिल जय गुरु।
जय गुरु। गुरुदेव। आवाज आ रहा है? जी जी। ठाकुर जी का एक वाणी है, ठाकुर जी जिस आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे तुम्हारा स्वभाव ही वैसा ही होगा। सचमुच ठाकुर जी का जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव के मुताबिक उनका जीवन उनने अर्पण किया है, इसलिए कि उन्होंने उनके पास कभी भी घाई नहीं था, सब जगह नहीं, कभी भी उनको जैसा चाहिए वैसा ही करते थे। उनका साथ में वो जाने का मुझे सौभाग्य मिला। हम लोग गुवाहाटी गए थे, हैदराबाद गए थे, बहुत समय उनका गांव में भी मैं गया हूँ, लेकिन वो कभी भी उनका घाई नहीं है। जिस तरीके से उनको जैसा करने का था वैसा ही वो बहुत सिंपली करते थे, और किसी के भी ऊपर कभी ऐसा गुस्से का बात नहीं, कभी भी नहीं। सभी के साथ उनका प्रेम का स्वभाव था। और उनके बारे में क्या बोलने का, ठाकुर जी के चरण में है ही वो, और उनका जो परिवार है राजेश दा, उनका बहू, सभी वो इष्टमय है और इष्ट के साथ ही रहेंगे। जो इष्ट के साथ रहता है उसका इष्टमय जीवन होता ही है। इतना बोल के मैं उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। दादर सत्संग भवन में जहाँ आचार्य देव के निर्देश से श्रद्धा बोरसेदा अवस्थान करते थे, वहाँ नजदीक में बंसी हाजरा भाई रहते थे, तो उनको मैं 2 शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। बंसी हाजरा भाई। जय गुरु। जय गुरु। हाँ जय गुरु, सुनाई दे रहा है भाई। दादा तो बहुत एकदम अच्छा थे। लास्ट में तो मेरा को भी सौभाग्य मिला है कि जहाँ भी जाए मेरे को इस में लेके जाता था और मैं उनका हिसाब से ही चलता था। और लास्ट ईयर में तो उनका ऐसा इच्छा था कि ऐसा कोई नहीं जगह था सत्संग में, हर जगह में गया, उधर इधर जिधर सत्संग हुआ, बादलापुर में भी, और लास्ट ईयर में मेरा ऑफिस में भी एक बार आए थे और मेरा घर पे भी आया। मैं उसके साथ मैं बहुत मिस करूंगा, फिर भी सबको मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ उसका आत्मा को शांति दे, और उनका परिवार ठाकुर में मोह तो है ही है। और बस मैं सबको मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। समय अभी समाप्त होने के लिए है। मैं अभी राजेश बोरसे भाई, श्रद्धा बोरसेदा का सुपुत्र, उनको अनुरोध करता हूँ वो 2 शब्द कहें। राजेश भाई। हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, आप कहिएगा। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। जी जी जी। जय गुरु। अब सब दादा लोगों ने जो बोला वही वही वो भी उनका जो अनुभूति है वो भी उनकी दया है ठाकुर की। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो कुछ अभी पिताजी का ये सब हो जाने के बाद और पहले बचपन से लेके आज तक मैंने जो मेरा ठाकुर को जिस तरीके से मैंने देखा, उसके लिए 2 ही आदमी मेरे लिए मेन थे, एक जोशीदा और पिताजी। उनका दोनों का चलन कैसा है, कैसे उनको बात बताओ, कैसे उन्हीं को देख के मैंने ठाकुर को पहचानने का कोशिश, बचपन में जो देखा वही मेरा छवि आज तक आगे भी उनके दया से रहेगा। और ये जो पिताजी का जब ये हो गया, उनकी दया भी, उसमें भी उनकी दया, ठाकुर की दया देखने को मिली। तो किस तरीके से सब कुछ मैनेज होगा, हॉस्पिटल में कैसे थे, उनका वो सब दुख, उनका जो उनको जो दर्द होता होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी बताया नहीं, मुझे भी एक शब्द से भी कुछ बोले नहीं। तो मैं जैसा मैं बोलता था वैसे थोड़ा बहुत सुन के वैसा वो करते थे। ये भी उनकी दया है कि उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट में जब चले गए उस वक्त मुझे लगा ही नहीं कि वो चले गए। ऐसा उन्होंने मान धीरे से छोड़ दिया, मैंने शॉर्ट छोड़ दिया। वो बात अलग था, उस वक्त का माहौल अलग था, लेकिन उसमें भी उसके बाद भी जो फंक्शन करना है, जो करना है, उसमें भी जो लोगों ने सहायता किया वो सब ठाकुर की दया से, उनकी दया से ठाकुर कैसे है और किस तरीके से समझ में आ गया। तो यही जो समझ है, इस समझ आना और बुद्धि में वैसा ठाकुर क्या चीज़ है, वो किस तरीके से एंड तक अपने साथ रहते हैं, एक
उनके माध्यम से मुझे समझ में आया। उन्होंने तो सिखाया ही है कि कुछ भी हालत होने दो, ठाकुर को हमेशा याद रखना, उनके साथ संग से चलना है और उनको संग करते करते सबों को साथ साथ लेके चलना है। यही उनका आदत था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कभी भी किसी भी माहौल में कभी भी निराश नहीं होते थे। उसमें से मार्ग निकालने का ठाकुर की दया से कोशिश करते थे। यही उनकी जो आदत थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो सहनशील, कभी भी नाराज किसी से भी नहीं होते थे और उसमें से किस तरह से मार्ग निकला जाए वो उनका खूबी था। यही मुझे अच्छा लगता है। यही बात बोल के मैं, और जो दादा लोगों ने जो ये सब कुछ, कल का सत्संग भी हो, आज का सत्संग हो, पहले एक शशिकांत दास ने भी जो सत्संग आयोजन किया था, वो सब जो दादा लोग बोले वो सब उनकी दया। इसीलिए जो लोगों ने सहायता किया, मैं सबों के मंगल के लिए ठाकुर के चरण में प्रार्थना करता हूँ और मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। और कुछ हुआ होगा इधर उधर तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुदाता। जय गुरु। समय अतिक्रांत हुआ है। मैं आप सभी के साथ परम दयाल श्री ठाकुर जी की श्री चरण में विनती निवेदन करता हूँ कि स्वर्गत यशवंत एस बोरसेदा का विदेही आत्मा को शांति प्रदान करे, स्वस्ति आनंद में रखे। अभी मैं आप सभी को साधुवाद दे रहा हूँ। आप लोग ये ऑनलाइन सत्संग में समय निकाल के ज्वाइन किए हैं और हमारे प्रिय श्रद्धा बोरसेदा के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना की। अभी मैं श्रद्धा प्रणव दासदा को निवेदन करता हूं कि ध्वनि दे और ध्वनि के बाद सत्संग समापन हो। प्रणव दासदा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगज्जननी श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगज्जननी श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे हम कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय जय गुरु। जय जय। सबाई के जय गुरु। जय गुरु शब्द सबों को जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा आनंदित हृदय से जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी को।